हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों के लिए जो है बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके आ रहा है। दो अपडेट, एक सरकार के स्तर पे भी है और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर, यानी कि बहुत बड़ी जो है ये खबर मैं आप सभी को देने वाला हूं। देखिए, ये जो खबर मैं दे रहा हूं आपको, इसकी जो है वो दोस्तों, ये अंदर हमारी जो टीम है वो जो है मंत्रिमंडल के स्तर पे, यानी भारत सरकार के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधियों से जो है वो बात की है कल शाम को। तो वहां से एक अपडेट आया है और सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट आया है वो तो आप सभी को पता ही है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसकी 15 मार्च को जो है सुनवाई होने वाली है, तो वहां से एक उम्मीद की किरण हमें दिखेगी। और दूसरा जो है वो भारत सरकार की ओर से, यानी कि 12 तारीख को, आज 11 हो गया, संभवतः कल या परसों में जो है वो आचार संहिता लगनी है, यानी आचार संहिता जो है लग सकती है। तो आप सभी को पता है कि बिहार में कल पालीगंज में कल नहीं परसों पालीगंज में जो है वो अमित शाह जी आए हुए थे 9 तारीख को। तो वहां पे कुछ जो युवक थे हमारे एनआईएफ डेढ़ के, वो उनसे जो है मिलने की बात वो कर रहे थे। तो वहां पे जो है मांग उठाई गई, यानी कि उनको पता चला कि एनआईएफ डेढ़ के अभ्यर्थी जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें मान्यता दीजिए, अगर हमें मान्यता नहीं मिली तो हम गवर्नमेंट को आम चुनाव में जो है वो वोट नहीं करेंगे। तो ये बड़ी खबर जो है गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है और गवर्नमेंट जो है इसको संज्ञान में लेना शुरू कर दिया है दोस्तों। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट जो है इस पे फैसला लेगा कब, चुनाव से पहले लेगी या चुनाव के बाद लेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे तो है कि फैसला 15 तारीख को है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें वहां से फैसला हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जब इसको संज्ञान में ले रही है, यानी कि अमित शाह जी है इसको संज्ञान में ले रहे हैं, तो इसको जब वो संज्ञान में ले रहे हैं तो अब तो आचार संहिता लगने वाली है। तो अगर सरकार इसके लिए, इसको लेकर के एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों को लेकर के कुछ पॉजिटिव सोचती भी है, तो क्या वो चुनाव से पहले करेगी या चुनाव के बाद करेगी? तो ये दोस्तों एक जो है ऊहापोह की स्थिति सरकार के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि इधर आचार संहिता लगने वाली है, उधर जो है वो एनआईएफ डेट के अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि अगर हमें मान्यता नहीं मिली तो हम वोट नहीं करेंगे। तो सरकार के ऊपर दोस्तों अब दबाव जो है वो बढ़ गया है कि अगर हमें वोट चाहिए तो एनआईएफ डेढ़ के अभ्यर्थियों को मान्यता देनी होगी, और अगर मान्यता नहीं देते हैं तो 14 लाख की जो संख्या है वो एक बहुत बड़ी संख्या होती है, वो किसी भी सीट पे जो है वो इधर उधर करने की स्थिति में हो जाते हैं। तो सरकार को जो है दोस्तों, अब सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है और हो सकता है कि सरकार के लोग जो है वो जल्द से जल्द, यानी आज ही इसको लेकर के कहीं हो सकता है कि बैठक करें, और बैठक करने के बाद जो है कुछ ना कुछ इस पर सोच सकते हैं दोस्तों। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक सुप्रीम कोर्ट से तो हमें तो बिल्कुल उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख को हमारा केस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वहां से कुछ अच्छी खबर जो है जरूर आएगी, यानी केस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो हमारे लिए जो है रास्ते खुल जाएंगे। और गैजेट प्रकाशन का जो मामला है, वो अगर सरकार इस पे निर्णय ले लेती है तो पॉसिबल है कि सरकार इस पे जो है कुछ ठोस कदम जरूर उठाएगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और एमएचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इन तीनों से जो है हमें उम्मीद है कि आप चुनाव से पहले कुछ करें। आचार संहिता लगने वाली है, तो आचार संहिता लगने से पहले आप एनआईएफ डेढ़ के अभ्यर्थी को मान्यता दीजिए, चाहे आपके लिए जो करे। आप सरकार में हैं, अगर आप चाहेंगे तो एनआईएफ डेढ़ के अभ्यर्थी को मान्यता दे सकते हैं। तो अगर आप मान्यता दे देंगे तो इसका फायदा आपको जो है चुनाव में मिलेगा। तो मैं सरकार से, मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी सर और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जो कि पालीगंज में आए थे, वो विद्यार्थियों को देख चुके हैं कि उनका जो है मांग क्या है, और साथ ही दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान सर, इन तीनों से हम लगातार एनआईएफ डेढ़ के 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थियों की तरफ से ये मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है वो आचार संहिता लगने से पहले एनआईएफ डेढ़ के अभ्यर्थी को मान्यता दीजिए, और अगर ये अमान्यता आप नहीं देते हैं तो चुनाव में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आप जो है वो एनआईएफ डेढ़ के अभ्यर्थियों के बारे में सोचिए और आचार संहिता से पहले जो है इनके लिए अमेंडमेंट लाइए, जो भी करना है करिए, लेकिन एनआईएफ डेढ़ के अभ्यर्थियों को जो है मान्यता दीजिए ताकि इनको आगे के शिक्षक भर्ती में मौका मिले। क्योंकि जून में आपकी जो है मई लास्ट में सरकार की गठन हो जाएगा, तो उसके बाद जो शिक्षक भर्ती का मौका मिलेगा बीपीएससी टीआरई 4 में, तो वहां पे इनको मौका मिले। यानी बीपीएससी टीआरई 4 में मौका देने के लिए आपको जो करना है करिए, लेकिन एनआईएफ डेढ़ के अभ्यर्थियों को मान्यता दीजिए। ये हमारी मांग सरकार से जो है लगातार है, और चुनाव से पहले ऐन वक्त पे, आचार संहिता लगने के ऐन वक्त पहले जो है हम मांग कर रहे हैं अपने सरकार से कि जल्द से जल्द हमारे जो अभ्यर्थी है एनआईएफ डेढ़ के लिए कुछ करिए ताकि अगले शिक्षक भर्ती में इनको जो है मौका मिल सके। दोस्तों धन्यवाद।